सुंदर व्यवस्था थी गोंड राजा राहुल के राज्य में। चोर चंडाल नहीं थे, घर में ताला नहीं लगता था, फिर भी कोई किसी की चोरी नहीं करता था। इतनी सुंदर व्यवस्था थी गोंडवाना राज्य में। उस समय हमारी जो महिलाएं हैं वो रानियां कहलाती थी। जो छोटी छोटी लड़की है वो राजकुमारियां, छोटे छोटे लड़का राजकुमार राजकुमारी के नाम से जाना जाता था। सोना चांदी धन दौलत सब कुछ भरपूर था, इसलिए कहा गया है क्या, ये महल भी बड़े सुहाने थे। आज भी महल अटरिया बने हमारे पुरखा पूर्वजों के। ये महल भी बड़े सुहाने थे, सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहरात से भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे, भैया भरे खजाना थे। सोना चांदी जवाहर हीरा मोती सब कुछ से भरपूर था। इस प्रकार से सब लोग अपना जीवन बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे थे। कभी राजा के राज्य में झगड़ा नहीं होता था, कभी गुरु और प्रजा के बीच में विरोध नहीं होता था। प्रजा राजा सब हिल मिल के रहते थे, इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी। इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि जहां सुमत वहां संपत्ति नाना और जहां कुमत वहां विपद विधाना। सब सलाह और सुमत था, इसलिए वहां की प्रजा सुखी थी। उसी समय को शायद इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? यहाँ सोने के सिक्का चांदी के सिक्का चला करते थे। आपको भी मालूम है जब गढ़ा कटंगा जबलपुर में राजा संग्राम कसाई का राज्य चल रहा था, उस समय मेरे भाई यहाँ चांदी के सिक्का चलते थे। तो इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और इस देश में भाषा चलती थी गोंडी, इसलिए गोंडी संस्कृति गोंडी भाषा में लड़का को टूरा और लड़की को टूरिया कहा जाता था। कहते थे कि नहीं, आज भी बोलते हैं टूरिया टूरी बोलते हैं ना। सब लोग प्रकृति की सेवा करते थे और अपना समय बिताते थे, इसलिए वहां के लोग प्रकृति की गीत बना के गाते थे, राजा महाराजाओं के गीत बना के गाते थे, पुरखाओं के गीत बनाते थे और अपना समय बिताते थे। इसलिए किसी गायक ने कहा है क्या कि जिस समय महलों में, कि जिस समय महलों में रहती थी गोंडों की टुरिया, आज वो समय इस देश को कहते थे सोने की चिड़िया। कहते थे ना। और आज सोने की चिड़िया नहीं, यहाँ कागज के नोट चल रहे थे, कागज की पुड़िया हो गई है। ठीक है ना। आज ही हमारे राजा महाराजाओं के गढ़ी किला खड़े हुए हैं, लेकिन राज करने वाले राजा नहीं है। इसलिए कहा गया है क्या कि गढ़ी किला सब सुने दिख रहे, कि गढ़ी किला सब सुने दिख रहे, कि सुनी है ताल तलैया, और कहाँ गए वो राजा रानी की कोई नहीं है राज करैया। इस प्रकार हमारे पुरखा लोग गाते थे, पूर्वज लोग गीत गाते थे। हमारी महिलाएं जब गीत गाती थी, कर्मा एक गीत होता था गोंडी में, कर्मा गाते थे, तो हमारी महिलाएं बढ़िया गोल बना के नाचती थी। अब तो ऐसे ही नाच रहे हैं, एंड ही बैंड चल रहा हो नाच। ठीक है, क्योंकि वैसे बाजा ही चल रहा है, बैंड बाजा तो नाचने वाले भी बैंड बैंड। ठीक है ना, जैसा बाजा वैसा नाच। पहले बढ़िया गोंडियन लोगों का नाच गाना जब होता था तो गोल चलता था, खाना खाते थे तो गोल खाते थे, पूजा करते थे तो गोल बैठते थे,
सारी चीज गोल गोल होती थी ना, इसलिए गीत गाना भी गाते थे तो गोल बना के नाचते थे। तो मैं कर्मा गीत सुना रहा हूँ, जिसको नाचना है तो नाच लेना, अगर गोल बना के नाचेगी महिला को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो कैसे ये कुंडवाना किला महल प्यारा रे, ये कुंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, कोया कुंड बना ले हमारा रे। कुंडवाना किला महल प्यारा रे, हृदय प्यारा रे, कोया कुंड बना दे से हमारा रे। पूर्वज है, उन्होंने गोंडवाना की धरती में, बावनगढ़ में, 57 परगना में राजपाट चलाया था। इसलिए कहा गया है क्या, बावनगढ़ की राजधानी हमर गोया रे, बावनगढ़ की राजधानी हमर गोया रे। दुर्गावती करे राजधानी रे, तेरी नारी न गोंडवाना रे, गोंडवाना रे, कोया दुर्गावती करे राजधानी रे। राजधानी रे, राजधानी रे, कोया दुर्गावती करे राजधानी।
हमारे रे, हमारे रे कोया कोई नहीं राज करैया रे, तेरी नारी न कोडवाना रे, कोडवाना रे। बड़ादेव की कृपा से कैसे गर्भवती भई है महारानी, गर्भवती भई है महारानी, गर्भवती भई है महारानी, तब इनके संग भाई है राजा रानी, तब इनके संग भाई है राजा रानी, तब इनके संग भाई है राजा रानी। इस प्रकार से जो सोना रानी है कुछ दिनों के बाद में गर्भवती हो गई। जब रानी सोना गर्भवती हुई तो राजा राहुल बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा राहुल कहने लगा, रानी जी अब हम पर बड़ादेव की कृपा हो गई, कुछ दिनों के बाद में हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, इसलिए अब हमको अपना जीवन बड़ी आनंद खुशियों से बिताना चाहिए, अब हमारा खुशी का जीवन आने वाला है। तो राजा रानी दोनों मिलकर के मेरे सगाजनों अपना जीवन अपना समय बड़े आनंद और खुशियों के साथ बिता रहे हैं। धीरे धीरे समय बीतते जा रहा था। एक दिन की बात है, राजा ने सोचा कि मैं अपनी रानी को कुछ अच्छी बात बता दूं, क्योंकि मेरी जो रानी है उसका जो समय है गर्भावस्था का चल रहा है। तो एक दिन राजा अपनी रानी के पास पहुंचा और रानी से कहने लगा, महारानी जी सुनो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप मानोगी या नहीं? रानी कहने लगी, महाराज आप मेरे पति हो तो आपकी बात क्यों नहीं मानूंगी, क्योंकि गौड़ी संस्कृति में कहा गया है कि जो पति होता है वो पत्नी का गुरु होता है। वो पति जैसा चाहे वैसा अपनी पत्नी को बना सकता है, लेकिन कभी हमारे पति देवों ने पत्नी को बनाने की कोशिश की ही नहीं। ऐसा नहीं किया ना? कभी आपने अपनी पत्नी को अच्छे बैठ के 10-15 मिनट कुछ अच्छी बात बताई है? नहीं बताते, बहुत कम होते हैं जो बताते हैं, नहीं बताते ना। अभी पता करके देखता हूँ कौन महिला है जिसका पति आपको बढ़िया बैठता है, आपसे कुछ अच्छी बात बताता। उठाना हाथ जरा, एक नहीं उठा रही, एक के पति नहीं है सही, तभी तो जी उपास रहती जा कहीं कहीं कि जो पति अच्छा नहीं है बाबा दूसरों चाहिए, ठीक है ना? पूरा पूरा होता है पति के ऊपर, वो पति जैसा चाहे वैसा सिखा सकता है, कर सकता है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। राजा पत्नी से कहने लगा, महारानी जी जो तुम्हारा जो समय है अभी गर्भ का चल रहा है, इसलिए मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। बोले रानी तुम बार बार गुस्सा मत होना, हमें मार रहा लेकिन आज। हेलो, बोले क्या? बोले रानी बार बार गुस्सा मत होना, बार बार झगड़ा मत करना, किसी की चुगली मत बोलना, खराब बातें मत सुनना। बोले क्यों? बोले महाराज, बोले रानी जो महिला गर्भ अवस्था में बार बार गुस्सा होती है उसका असर गर्भ में जो बच्चा होता है उस पर पड़ता है। जो महिला गर्भ अवस्था में बुरी बात सुनती है उसका असर वो गर्भ में बच्चे में पड़ता है। जो महिला गर्भ अवस्था के समय में चोरी करती है उसका असर गर्भ में बच्चे पर पड़ता है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भी चोर निकलता है रानी। और जो महिला गर्भ अवस्था में खराब बात सुनती है वो बच्चा का जब जन्म होता है वो बच्चा भी खराब बोलने वाला पैदा होता है।
बोले असर पड़ता है रानी। ये बात मेरे भाई काल्पनिक नहीं है, ये बात तो सही है। दूसरे धर्मों में भी आपने सुना होगा, या अभिमन्यु के बारे में, पेट में था और उसने चक्रव्यूह के बारे में सारी चीज सुन लिया था। ये असर पड़ता है, यही से हमारा प्रारंभ होता है। तो जो भी महिला है गर्भ अवस्था में विशेष ध्यान देना, जो जैसा कर्म करती है उसका असर उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए राजा अपनी रानी को समझा रहा है कि अच्छी ज्ञान की बात सुनना, प्रेम से रहना, लड़ाई झगड़ा मत करना, चुगली मत करना। इस प्रकार से जब राजा ने समझाया तो रानी अपने पति देव की बात मान गई। लेकिन आपके पति ने कभी ऐसी बात बड़ी मुश्किल से बताया होगा कि बताया है? रानी ने मान गई और इस प्रकार से रानी अपना समय बड़ी आनंद और खुशियों से बिताने लगी, अच्छी बातें सुनने लगी, जिससे कि मेरे बेटा अच्छा ज्ञानवान होगा, ये सोच लिया उसने। इस प्रकार से रानी अपना समय बिता रही है। धीरे धीरे गर्भ का समय बढ़ते गया। जब गर्भ का समय बढ़ा तो जो रानी का मन है खाने पीने में परिवर्तन होने लगा। कैसे? गर्भ अवस्था में रानी की इच्छा होने लगी कि अच्छे भुने हुए चने खा लेती, अच्छी चटपटी भाजी खा लेती। और कई कई जो महिला मटन खाती है ना, तो वो तो कहती मुर्गा मिल जाता। होता है कि नहीं इच्छा? बोली क्या करूं? राजा के पास पहुंची और राजा से बोली, महाराज मेरी खाने पीने की ऐसी इच्छा होती कि अच्छी चटपटी चीज मिल जाती। बोले रानी तुम चिंता क्यों करती हो, टेंशन क्यों लेती हो? आप तो मुझे बता देना, तुम जो चीज कहोगी वही व्यवस्था करूंगा। रानी बड़ी प्रसन्न रही कि यार मेरे पति जैसे रहे सबके। बोले क्या चाहिए? बोले महाराज कभी इच्छा होती मुझे हुए चने मिल जाते, कभी इच्छा होती है पपीता मिल जाता, कभी इच्छा होती है नारियल मिल जाता। तो बोले रानी चिंता मत करो, तुमको जो चाहिए वो मांग लेना, मैं तुरंत व्यवस्था करवाऊंगा। तो राजा क्या करता था, जब रानी चना मांगती थी तो चने खिलवाता था, पपीता मांगती थी पपीता, नारियल मांगती थी नारियल खिलवाता था। एक दिन रानी कहने लगी महाराज मुझे सबसे ज्यादा बोले इच्छा हो रही खाने की भाजी। बोले तो बोले रानी मैं भाजी भी बुलवा दूंगा। काहे की भाजी? बोले चने की। नहीं बोले महाराज चने नहीं। बोले जो जंगल में रहती है जिसको बोले क्योलार या कोडवारी कहा जाता है, उसकी भाजी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है महाराज, आप वो भाजी बुलवा दो। राजा कहने लगा ठीक है रानी। तुरंत राजा ने नौकरों को जंगल भिजवाया। नौकरों जंगल गए नौकर लोग और भाजी तोड़ के लाई। रानी ने बड़े शौक से वो भाजी खाई। अब राजा प्रतिदिन रानी के लिए भाजी बुलवाता था। नौकर प्रतिदिन जंगल जाते थे और रानी के लिए भाजी लेके आते थे। रानी उस भाजी को बड़े शौक से खाती थी और अपना समय बिताती। तो जो क्योलार की भाजी है उसको आप लोगों ने भी खाया होगा, खाई कि नहीं खाई? और एक महिला का ना ये खाने की हर समाज की महिलाओं की इच्छा होती है कि नहीं होती भाजी खाने की? कोई कहती है कि मटन खाती, कोई कहती है कि चटपटी चीज खाती। और जिस महिला को अच्छा खाने को नहीं मिला ना तो क्या करती है वो महिला? माटी खाती है, मट्टी खाती है कि नहीं खाती? और उसका फिर बच्चा का जन्म होगा तो वो बच्चे भी माटी खाता है, खाते कि नहीं? कुछ सियानी दाइयों को पता होगा। क्यों कि जब बच्चे गर्भ में होता है, जब उसके हड्डी का विकास होता है, उस समय उसको लोहा तत्व की जरूरत होती है। लोहा की, लोहा से हड्डी बनती है, हड्डी मजबूत होती है, इसलिए वो महिला को उस समय माटी अच्छी लगती है। और जब बच्चे का जन्म होता है तो वो भी माटी खाता है, उसको माटी अच्छी लगती है। अगर ये मट्टी खाने से बचाना है तो हमारी जो महिला है उसको खाने पीने में हमको विशेष ध्यान देना है। उसके खाने पीने में कमी मत करो। तुम अगर खाने पीने के लिए अच्छे दोगे तो तुम्हारा जो बच्चा है वो हष्ट पुष्ट पैदा होगा, ज्ञानवान पैदा होगा। और तुमने गर्भवती महिला को खाने में ध्यान नहीं दिया ना, उसका बच्चा कमजोर हो सकता है, अपंग हो सकता है, दिमाग से भी अपंग हो सकता है, हाथ पैरों से आंख कान से भी अपंग हो सकता है। इसलिए मेरे सगाजनों, चाहे कोई भी समाज हो, जब हमारी महिला गर्भवती रहती है उसको खान पान में हमको जरूर ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो राजा प्रतिदिन भाजी बुलवाता है, नौकर लाते हैं, रानी खाती है और अपना समय बिताती है।
धीरे धीरे समय बीतते गया। कुछ दिनों के बाद में जो जंगल की जो कोमल भाजी है, कलियां हैं, वो कड़ी हो गई, खाने के लायक नहीं रही। जब खाने लायक नहीं रही तो एक दिन नौकरों ने नहीं लाया, बोले कड़ी हो गई, अब खाने के लायक नहीं है। क्योंकि देखो जब तक भाजी नरम रहेगी तब तक खाते हैं ना लोग, चने भी जब तक नरम रहेगी तो खाएंगे, कड़ी हो जाएगी तो नहीं खाते। इसलिए नौकरों ने कुछ दिन भाजी नहीं लाया। जिस दिन नौकरों ने भाजी नहीं लाया उस दिन हुआ क्या, सोना रानी ने भाजी के बिना भोजन भी नहीं खाई। कैसे? हर एक दिन सोना रानी को, हर एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। एक दिन सोना रानी को भाजी नहीं मिल पाई है। उस दिन सोना रानी ने, उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है। उस दिन सोना रानी ने भोजन तक ना खाई है, भोजन तक ना खाई। जिस दिन नौकरों ने भाजी नहीं लाया उस दिन सोना रानी ने भाजी ना मिलने के कारण भोजन भी नहीं करी और भूखे पेट सो गई। अब भूखे पेट तो सो गई, लेकिन मेरे भाई हुआ क्या, भूख के कारण नींद नहीं आई, कि भूख के कारण नींद नहीं आई और बड़े मुश्किल से समय बिताए। अब नींद भूखों के कारण नहीं आ रही। आज भी नहीं आती, महिलाओं को भी आ जाती है नींद, भूखों भी नींद आती किसी को, चाहे महिला हो चाहे भैया लोग हो, किसी को नहीं आती, ये आ जाती है। तो यहाँ कई महिलाएं बैठी हैं जिन्होंने आजमा के देख ली है, कई बार देखी है कि नहीं देखी है। जब पति पत्नी का झगड़ा हुआ था ना तो भूखे पेट सोने की कोशिश किया लेकिन नहीं सो पाई। ठीक है ना मेरे भाई, रानी को नींद नहीं आई, भूखे पेट सो गई। रात भर रानी सोचते रही कि कब सुबह हो जाए और मैं खुद जंगल जाऊंगी और खुद भाजी तोड़ के लाऊंगी। रात भर सोचते रही। बड़ी मुश्किल से जब सुबह हुआ मेरे सगाजनों, तो रानी ने तुरंत अपनी गांव की सखी सहेलियों को बुलाई और सखी सहेलियों से कहने लगी, बहन कल हमारे यहाँ नौकरों ने भाजी लेके नहीं आया, इसलिए बोले मैंने रात को भोजन नहीं करी, भूखे पेट सो गई। और हे बहन मेरा मन भाजी के बिना मान नहीं रहा है, इसलिए तुम सुनो। बोले क्या रानी? बोले सुनो बहन, भाजी बिना जिया नहीं माने, भाजी बिना जिया नहीं माने, जिया नहीं माने बहन, जिया नहीं माने, जिया नहीं माने सखी, जिया नहीं माने। सग चादरी में भाजी के लाने, सग चादरी में भाजी के लाने, सग चादरी में भाजी के लाने, भाजी के लाने, भाजी के लाने। बोले बहन भाजी के बिना मेरा जिया नहीं मान रहा है, इसलिए तुम सब तैयार हो के मेरे साथ भाजी लेने के लिए जंगल चलो। सखी सहेली कहने लगी, रानी हम तैयार हैं लेकिन सुनो। बोले क्या? बोले रानी तुम्हारा जो गर्भ का समय है ना लगभग पूरा होने वाला है, इसलिए तुम घर में ही रुक जाओ, हम जाके ले आएंगे। बोले क्यों? अरे बोले जंगल में धोखा हो सकता है, लगभग तुम्हारे जो महीना है पूरे होने वाले हैं, इसलिए तुम घर में रहना, हम लेके आ जाएंगे। रानी कहने लगी नहीं मैं भी चलूंगी, हो सकता है तुमको भी अगर भाजी नहीं मिली तो तुम भी खाली हाथ लौट के आ जाओगी नौकरों जैसे।
इसलिए साथ में मैं भी चलूंगी। सखियों ने बार बार मना किया, लेकिन रानी ने बिल्कुल भी नहीं मानी और जबरदस्ती हट करके कहने लगी, नहीं मैं भी चलूंगी। तो सखी सहेली कहने लगी, ठीक है तो रानी चलो। अब सखी सहेली और रानी घर से निकलती हैं और जंगल की तरफ प्रस्थान होती हैं और चलते चलते जंगल पहुंची। और हुआ क्या, यही विधि जंगल को सब आई, सब जंगल पहुंची। यही विधि जंगल को सब आई, हरी हरी भाजी देखे हर साए, हरी हरी भाजी देखे हर साए, हरी हरी भाजी देखे हर साए, यही विधि जंगल को सब आए। सब जंगल पहुंची, वहां जाके देखी तो ढेर सारे पेड़ लगे हुए थे केवलार के, जानते हैं ना केवलार के कुड़वारी, बहुत ढेर सारे पेड़ लगे थे, भाजी भी लगे हुए थे। रानी ने देखी तो बड़ी प्रसन्न भई, कहने लगी, देखो बहन कितने ढेर सारे केवलार के पेड़ लगे हैं, भाजी लगी है। और नौकर तो बोल रहे थे कि जंगल में भाजी खत्म हो गई। बोले बहन देर मत करो, अब जल्दी तोड़ो, मुझे बड़ी जोर से भूख सता रही है, रात भर खाना नहीं खाई हूँ। सब सखी सहेली इधर उधर बिखर गई और भाजी तोड़ने लगी। रानी एक पेड़ के किनारे खड़े होकर देख रही थी। रानी ने सोचा कि मैं भी तोड़वा लूं, जिससे जल्दी हो जाएगा। एक पेड़ के किनारे पहुंची मेरे भाई रानी और उस पेड़ की डाली को पकड़ी और नीचे की तरफ झुकाती है और दूसरे हाथ से भाजी तोड़ती है। लेकिन हुआ क्या, जिस डाली को रानी ने पकड़ के नीचे की तरफ झुकाई थी, वही डाली अचानक टूट गई मेरे भाई। जैसे ही डाली टूटी तो रानी के दोनों पैर फिसल जाते हैं। तो